जय हो जय हो ईश्वरनाथ की जय हो ईश्वरनाथ की जय हो। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय श्री सांब शिवाय नमः उमापति महादेवाय नमः बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर और माता पार्वती के प्रगाढ़ आशीर्वाद से धर्म नगरी बीकानेर, छोटी काशी बीकानेर और धर्म क्षेत्र जय नारायण व्यास कॉलोनी फाल्गुन मास के पावन अवसर पर सर्वजन कल्याणार्थ सर्वजन परमार्थ हेतु श्री मरुनायक बाबा के आशीर्वाद से श्री शिव महापुराण का आयोजन का प्रथम दिवस प्रारंभ करते हैं। आप सभी भक्तजनों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय। कथा को प्रारंभ करने से पूर्व देवी सरस्वती को नमस्कार। वेद रचयिता वेद व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम। शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम। मां पार्वती के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। स्थान देव और वास्तुदेव के चरणों में प्रणाम। व्यासपीठ के वाम भाग में विराजे विप्र शास्त्री को भी सादर नमस्कार। व्यासपीठ के दक्ष भाग में विराजे सरस्वती पुत्रों को भी सादर वंदन। और आप सभी मातृशक्ति और पुरुष भाइयों को भी सादर वंदन। साधु संत जन और समस्त शिव भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। बड़े प्रेम से कहिए हर हर महादेव शंभो। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतवित प्रभो आख्या ही में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। सौनक ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आप तो संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हो। हे प्रभु, पुराणों की कथाओं का सार तत्व जितना आप जानते हैं उतना तो कोई नहीं जानता। आज हम सब सौनक ऋषि आपसे प्रार्थना करते हैं, ऐसा वृतांत सुनाइए जो पुराणों में अपना विशेष महत्व रखता हो। और ऐसा पुराण सुनाइए भगवान जिससे सदाचार, भगवद भक्ति
और विवेक की वृद्धि हो। पुराण भी कैसा सुनना है कि जिस पुराण को सुनने से सदाचार हमें आए, भगवत भक्ति हमारे मन में प्रकट हो जावे और विवेक जो है वो सदैव अभिवृद्धि करता रहे। प्रभु ऐसा वृतांत आप हमें सुनाइए। पुराण की कथा को सुनने के समय में एकाग्र चित्त रहना जरूरी है। क्या रहना जरूरी है? एकाग्र चित्त, एक मन होना चाहिए भगवान नाम। 2:15 बजे से 5:15 बजे तक हमारा मन शिवमय होना चाहिए। शिव की कृपा से ही यह शिव पुराण हम सबको श्रवण करने के लिए प्राप्त हुआ है। तो भोलेनाथ की जो ये असीम कृपा हम सब भक्तजनों पर है प्रभु, इसे मानने के लिए, इसे पहचानने के लिए, शिव तत्व को जानने के लिए सदैव हम प्रभु शिव के आभारी रहें। सौनक ऋषियों ने कहा प्रभु ये कलयुग है और कलयुग में जो जीव मात्र का जो स्वभाव है ना महाराज, ये आसुरी स्वभाव है। तो सबसे पहले तो महाराज हम जब कथा सुनेंगे ना, तो कथा को सुनते ही आसुरी स्वभाव हमारा समाप्त हो जाएगा। अब आसुरी स्वभाव का मतलब कोई महाराज असुर जैसा, दैत्य जैसा स्वभाव का तात्पर्य नहीं है। आसुरीय स्वभाव का तात्पर्य मुख्य रूप से पुराणों में यह माना गया है, जो मेरा है वो तो मेरा ही है, लेकिन जो तेरा है वो भी मेरा है? यही आसुरी स्वभाव है महाराज। आदमी जब यह निश्चित कर लेवे ना कि प्रभु की कृपा से मुझे जो प्राप्त हो रहा है वह मेरे लिए पर्याप्त है, वो मेरे लिए पर्याप्त है भगवान, ये आसुरी स्वभाव जो है ये कब समाप्त होगा? ये आसुरी स्वभाव कब समाप्त होगा? जब हम भगवान की विशिष्ट कृपा पात्र बन जाएंगे। और भगवान की कृपा कब मिलेगी? भोलेनाथ की कृपा कब मिलेगी हमें? भोलेनाथ की कृपा तो तब मिलेगी जब हम भोलेनाथ के गुणगान गाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप लोग भी गाइए, बोलिए नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर
शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय भूतेश्वराय गाइए गाइए हर हर बोले नमः शिवाय गंगेश्वराय शिव गंगेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय दिव्य गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोलो शंकर भगवान की जय हो जीवाश्च सुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम्। जीव समुदाय को महाराज शुद्ध कैसे किया जाए? संपूर्ण संसार के जीव समुदाय को हम कैसे शुद्ध करें? एक को शुद्ध कर ले महाराज, अपवित्र पवित्रो वा, मंत्र शक्ति द्वारा, यंत्र शक्ति द्वारा, तंत्र शक्ति द्वारा, परंतु जीव समुदाय को महाराज कैसे शुद्ध करे? ऐसा तो महाराज आपके पास ही कोई उपाय है, आप वो उपाय हमें सुना दीजिए, हम सब धन्य धन्य हो जाएंगे। सूत जी महाराज बोले, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है मुनि शार्दुल, आप धन्य हैं, आपके हृदय में भगवान की कथा को सुनने का जो मन में जो भाव उत्पन्न हुआ है, इस भाव को मैं नमस्कार करता हूं। सब भाव प्रधान की तो बात है ना प्रभु। हमारे मन में जैसा भाव उत्पन्न होगा वैसे सामने वाला हमसे व्यवहार करेगा ना। हमने किसी को श्री राधे बोला है तो सामने वाला श्री राधे बोलेगा। हमने किसी को यदि अपशब्द बोला है तो सज्जन होगा तो चुप रह जाएगा, और बराबरी का होगा तो बोल जाएगा है? तो आपने जो किया है आपको वही मिलना है। आपने जीव समुदाय के लिए क्या किया है? पुण्य कर्म किया है, सत्कर्म किया है, दुष्कृत कर्म किया है। दो ही प्रकार के कर्म है, सत्कर्म, सुकृत कर्म और दुष्कृत कर्म। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतो सकरम देव्य श्रेणुवत्स रसायनम शृणुवत्स रसायनम। सुनिए, शिव की कृपा को एक ऐसा सुंदर पुराण है और जिसका नाम है
शिव महापुराण की जय हो। तो पुराणों में विशेष जो कथन करके आपको बताया है, हे सौनक ऋषियों, भगवान शंकर जी का सुंदर शिव पुराण है, आप इसे सुने। संपूर्ण शास्त्रों का सिद्धांत सुनने के लिए आपने शिव पुराण सुन ली ना, तो मानो आपने संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत को सुन लिया। उत्तम शिव पुराण की ऐसी सुंदर कथा है जो काल रूपी सर्प से ग्रस्त होने पर भी उसे विमोचित कर देती, उसे छुटकारा पा लेता है। वेद व्यास जी भगवान ने सनत कुमार मुनियों को उपदेश कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर पूर्वक संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। शिव पुराण बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं महाराज। इस संसार में आने के पूर्व हम क्या थे, अब संसार में आ गए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है। इस संसार से शरीर छूट जाएगा तब हमारा स्वरूप कैसा होगा, इन सब बातों को जो सिद्धांत को जो निष्कर्ष जान लेता है महाराज, फिर उसके लिए जीवन में कोई कमी नहीं रहती। आने से पूर्व क्या थे, अभी क्या है, और शरीर छूटने के बाद में क्या रहेगा। आने से पूर्व किसी को मालूम नहीं है ना कि हम क्या थे। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, यह मालूम है हमको। जो शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में जो सिद्धांत बताए गए हैं, उसी के अनुसार हम जीवन यापन कर रहे हैं। शिव पुराण क्या है, शिव पुराण को श्रवण करने की आवश्यकता क्यों है, शिव पुराण पढ़ने की, सुनने की विधि क्या है। सबसे पहले सूत जी महाराज ने यही बताया कि आप जब शिव पुराण को सुने तो अपने मन और हृदय, आत्मा एक ही है, मन, हृदय और आत्मा तीनों एक ही है महाराज। लेकिन इस मन, हृदय और आत्मा को आपको पवित्र रखना। पवित्र कैसे रखोगे, पवित्र रखने के लिए आपको क्या चाहिए, पवित्र रखने के लिए आपको अपने इन विचारों को पवित्र करना है, मस्तिष्क को पवित्र करना है कि शरीर के भीतर कोई नकारात्मक विचार हमारे नहीं आवे। वो पवित्र हो गया महाराज वो शरीर। क्या बात, शरीर के भीतर मन में कोई विचार गलत नहीं आवे, तभी तो शरीर पवित्र होगा ना हमारा। और जब ये पवित्र हो जाएगा, जब मन पवित्र हो जाएगा, जब आत्मा पवित्र हो जाएगी, जब हृदय पवित्र हो जाएगा, तो मानो हम पवित्र हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए। जब आत्मा में हमारे गलत विचार उत्पन्न नहीं होंगे तो मानो हमारी आत्मा पवित्र है। लेकिन उस पवित्रीकरण के लिए भी हमको क्या करना है, वो सूत जी महाराज ने बात बताई है। एतत् शिव पुराणं हि परमं शास्त्रमोत्तमम् शिवरूपं चितौ ज्ञेयम् सेवनीयं च सर्वथा। आत्मा को, शरीर को, मन को पवित्र करना है तो क्या करना होगा, शिव पुराण
श्रवण करणार्थम। शिव पुराण को सुनते रहिए, शिव पुराण का सेवन करते रहिए। जब शिव पुराण की कथा का सेवन होगा, शिव पुराण की कथा को सुनते रहेंगे, तो भगवान शिव की खूब कृपा हम सब पर बनेगी। भगवान शिव के शिव पुराण को पठन करने से, श्रवण करने से एक साधारण मनुष्य भी शिव पद को प्राप्त कर लेता है। एक साधारण मनुष्य भी शिव को प्राप्त कर लेता है। और कहावत भी है, अब ये कहावत आपको 7 दिन याद रखनी है। शिव ने रटे संकट कटे। क्या बोलोगे? शिव ने रटे, बोलो। शिव ने रटे संकट कटे। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी शिव शिव, शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी शिव शिव। त्राहि मां पार्वतीनाथ, सर्व कष्ट हरो हर, सर्व चिंता हरो हर, सर्व पाप हरो हर। शिव काल हरो, शिव कष्ट हरो, शिव दुख हरो, दारिद्र्य हरो। काल हरो, शिव कष्ट हरो, शिव दुख हरो, दारिद्र्य हरो। शिव काल हरो, शिव कष्ट हरो, शिव दुख हरो, दारिद्र्य हरो। काल हरो, शिव कष्ट हरो, शिव दुख हरो, दारिद्र्य हरो। नमामि शंकर भजामि बोले बाबा हर हर शंकर आप शरण। बोलो बम बम बोले आप शरण, बोलो रटो रटो शंकर आप शरण। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय हो। राजसूयेन यत पुण्यम, अग्निष्टोम सतेन च, तत् पुण्यम लभेते शंभो, तथा श्रवण मात्रतः। क्या कह रहे सूत जी महाराज कि राजसूयेन अग्निष्टोम सतेन च। आप लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए हो, क्या मिलेगा आपको? 5:15 बजे आरती हो जाएगी, फिर क्या ले जाओगे? प्रसाद ले जाओगे? सूत जी महाराज ने कहा नहीं, शिव ने रटे तो क्या होता है? शिव ने रटे। यही बात भगवान सूत जी ने कही है कि राजसूयेन अग्निष्टोम सतेन च। एक बार जो शिव पुराण को सुन लेता है, एक बार जिसके कर्णों में शिव पुराण की वर्णन चली गई है, एक बार जिसने शिव पुराण की कथा का सेवन कर लिया है, राजसूय यज्ञ, अग्निष्ट ओम यज्ञ, ऐसे सैकड़ों यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। एक बार जो शिव पुराण सुनता है भगवान, एक बार जिसके कर्णों में शिव की पुराण की ध्वनि चली गई हो, मानो राजसूय यज्ञ,
अग्निष्टोम यज्ञ, सैकड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे हमारे शिव की कृपा। जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं, अब देखो ये कलयुग है ना महाराज, तो कलयुग में हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं लेकिन मुझे मिलेगा क्या, सोचता है ना। मैं कर रहा हूं भी, नौकरी करने के बदले में वेतन मिलता है, यहां बैठने के बदले में क्या मिलेगा, यहां बैठने के बदले में क्या मिलेगा। वही बात अगली बार बताइए, अगले श्लोक के अंदर यही बात बताइए, एक मन होकर के सुनना। ये शृण्वन्ते मुने शैवम् पुराणम शास्त्रमुत्तमम् ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। बोलो शंकर भगवान की जय करो। लगाने में महाराज थोड़े आप क्या लोग हो, कंजूस हो गए ना है। बोलो शंकर भगवान की। अब नहीं हो। क्या कहा भगवान ने कि जो शिव पुराण की कथा सुन लेता है, राजसूय अग्निष्टोम, ये सैकड़ों यज्ञ के फल तो प्राप्त होते ही होते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या बताइए, रुद्रा एवन संशयः। वो साक्षात रुद्र कहलाता है, वो साक्षात शिव कहलाता है, वो साक्षात महादेव कहलाता है, वो साक्षात शिव का स्वरूप बन जाता है जो शिव पुराण के दर्शन कर लेता है, जो शिव पुराण को सुन लेता है। प्रेम से बोलो। एक बार जो शिव पुराण सुनता है वो स्वयं रुद्र अवतार माना जाता है, शिव का अवतार माना जाता है। यानी साधारण पुरुष तो शिव पुराण को सुन ही नहीं सकता। जिस पर शिव की बड़ी कृपा हो महाराज, जिस पर भगवान शंकर का बड़ा आशीर्वाद हो, भगवान शंकर ने अहैतुकी जिन पर कृपा कर दी है, वही शिव पुराण को सुन सकते हैं। अपने आप को भगवान शंकर की अहैतुकी कृपा का पात्र मानिए कि भोलेनाथ की कितनी बड़ी कृपा हुई है महाराज कि हम शिव पुराण सुनने के लिए इस पंडाल में, शिव के दरबार में आए हैं। सदा श्रोतुम यद्य शक्तो भवेत् स मुनिसत्तम नियतात्मा प्रतिदिनं शृणु यद्वा मुहूर्तकम्। ए मुनियो, कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्य भी शिव पुराण को एक बार सुन ले तो वे सब भी धर्म रत हो जाएंगे। वे सब धर्माचरण से जो शून्य हो गए ना महाराज, क्योंकि भागम भाग की जिंदगी हो गई महाराज। समय का अभाव रहता है सबके पास में महाराज, समय नहीं है पूजा करने में, पाठ करने में, भगवान का चरित्र श्रवण करने में समय नहीं है। धर्माचरण से शून्य हो गए ना महाराज। और धर्माचरण से जो शून्य होता है वो एक बार भी यदि शिव पुराण की कथा सुनता है तो वह धर्म पर पुनः आचरण करने प्रारंभ कर देता है। संत जनों ने कहा है कि भगवान की ऐसी अलौकिक महिमा को जानना, भगवान की इस अलौकिक महिमा का प्रादुर्भाव जब हमारे हृदय में हो जाता है तो मानो भगवान की वो कृपा हम पर सदैव के लिए बन गई है। बस वो कृपा हटनी नहीं चाहिए, निरंतर बनी रहनी चाहिए। और प्रेम से बोलो शिव पुराण की पवित्र कथा का श्रवण का क्या फल बताऊं भगवान में।
इतना फल है भगवान की कथा को सुनने का, जिसका फल अवर्णनीय है। अब शिव पुराण नामक ग्रंथ में 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? देखो कल पूछूंगा वापस में, है ना, क्योंकि मैं किसी जमाने में मास्टर रहा हूं, टीचर रहा हूं किसी जमाने में, तो आदत पड़ी हुई पूछने की, है ना। कितने श्लोक है जी? सब जने बोलो। देखिए क्या ये अभी अभी जो बात बोली, धर्माचरण से शून्य। धर्माचरण से शून्य का तात्पर्य यह नहीं है केवल कि हमने धर्म विरुद्ध आचरण किया, हमने धर्म की बातों को याद नहीं रखा, हमने धर्म की बातों को जितनी हमने सुनी उतनी याद कर लिया। ये कथाएं जो आप सुनेंगे 7 दिवस तक, इन कथाओं को याद रखना ही तो हमारा धर्म का आचरण कहलाता है। कितने श्लोक बताए गए हैं? जोर से बोलिए, कितने श्लोक है? 24,000 चतुर्विंश सहस्त्र 24,000 श्लोक शिव पुराण में बताए गए हैं। और संहिताएं कितनी है इसमें? 7। कितनी संहिताएं हैं? कितनी संहिताएं हैं? 7 संहिताएं। श्लोक कितने हैं जी? कितने श्लोक है? संहिताएं कितनी है? ये 2 क्वेश्चन तो याद हो गया आज, है ना। चलो अगला क्वेश्चन जो आपको याद रखना है। देखिए, जब तक श्रोता और वक्ता के बीच में जब परस्पर समन्वय वाचिक रूप से नहीं होता है ना, तब तक प्रभु की वो ईश वंदना दोनों के लिए निरर्थक कहलाती है। इसलिए आप सम्मानित प्रांगण में विराजमान हैं, आप शिव के प्रांगण में विराजमान है, तो साक्षात शिव है मेरे लिए तो। और मैं तो आपके मुखारविंद से जब यह वर्णन सुनूंगा पुनः, तो मानूंगा कि शिव ही साक्षात बोल रहे हैं। अपने आप को शिव माने, यही तो भगवान ने कहा है कि मेरी आत्मा में शिव रम रहा है, मेरी आत्मा में शिव बस रहा है, मेरी आत्मा में शिव रमण कर रहा है। जो दिख रहा है वह भी शिव है, जो नहीं दिख रहा है वह भी शिव है, जो आने वाला है वह भी शिव है, जो जाने वाला है वह भी शिव है, जो आएगा वह भी शिव है, जो चला जाएगा वह भी शिव है। यहां पर भेद नहीं है महाराज, कोई इस शिव के प्रांगण में कोई भेद नहीं है कि कौन संगीतज्ञ बंधु है, कौन विप्र बंधु है, कौन माता है, कौन बहन है, कौन पुरुष है। यहां पर तो सब शिव स्वरूप है। जिस प्रांगण में विराजे वो सब शिव है। संहिताएं कितनी बताई है? 7। पहली संहिता का नाम याद रखिएगा, विद्येश्वर संहिता। क्या नाम है पहली संहिता का? विद्येश्वर संहिता। याद रखिएगा, पहली संहिता का नाम क्या नाम है? दूसरी रुद्र संहिता। क्या नाम है? क्या नाम है? और तीसरी संहिता शतरुद्र संहिता। क्या नाम है? शतरुद्र संहिता। क्या नाम है? बोलिए, सब जने बोलिए, कोई संकोच नहीं है। शिव के प्रांगण में बैठे शिव स्वरूप मान करके भगवान की संहिताओं का नाम भी स्मरण करें ना, इतने में महाराज पाप क्षय हो जाते और पुण्य हमारे उदय हो जाते। इन संहिताओं का नाम भी ले लिया यदि हमने अपने मुखारविंद से, तो पाप क्षय हो जाएंगे, पुण्य उदय हो जाएंगे। जिन जिनको अपना पुण्य उदय करना है वह बोलेंगे। तीसरी संहिता का नाम क्या है? शतरुद्र संहिता। क्या नाम है? क्या नाम है? और चौथी संहिता का नाम कोटि रुद्र संहिता। क्या नाम है? क्या नाम है? कोटि रुद्र संहिता। और 5वीं संहिता का नाम है उमा संहिता। क्या नाम है? जोर से बोलिए, क्या नाम है? क्या नाम है? उमा संहिता। क्या नाम है? और 6ठी संहिता का नाम कैलाश संहिता। क्या नाम है? कैलाश संहिता। क्या नाम है? और 7वीं संहिता का नाम वायवीय संहिता। क्या नाम है? वायवीय संहिता। तो कितनी संहिताएं हो गई?
इन 7 संहिताओं का नाम मुख से लेने मात्र से ही भगवान शंकर की कृपा से पुण्य उदय हो जाते और जितने पाप हमसे भूले वश भी हुए वे सब नष्ट हो जाते। इससे सरल कोई साधन हो सकता है क्या महाराज को? है? हम तो जाने अनजाने में पाप कर ही लेते हैं ना। चलने मात्र से भी महाराज धरती के ऊपर चलते हैं तो कोई कीड़ा मकोड़ा जीव भृंगी कीट आया तो दब करके मर गया। हमने तो वो भी पाप कर दिया ना, चाहे बोले वो अनजान अवश्य हो, लेकिन हुआ तो है। और हमने रुद्र संगीता, कोटि रुद्र संगीता, वायवी संगीता, विद्येश्वर संगीता, इन सब संगीताओं का नाम मात्र लेने से ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य उदय हो जाते हैं। तो कम से कम शिव प्रांगण में जब बैठे हैं तो पवित्र मन से होकर के बैठे। एत शिव पुराणस्य कथा भवति यद गृहे तीर्थभूतं हि तद्गेहम् वसतां पापनाशनम्। क्या कहा महाराज? जिनके घर में शिव पुराण की पोथी रहती है, जिनके घर में शिव पुराण की पुस्तक रहती है, वो घर शिव की कृपा से, वो घर शिव के आशीर्वाद से कैलाश स्वरूप है। बोलो शंकर भगवान की। जिनके घर में शिव पुराण की पुस्तक रहती है, जिनके घर में शिव पुराण की पोथी विराजमान होती है महाराज, वो घर तीर्थ स्वरूप कहलाता है, कैलाश लोक स्वरूप कहलाता है महाराज। किन किन के घर में शिव पुराण की पोथी विराजमान है? हाँ, बहुत अच्छी बात। जिनके घर में नहीं है वह भी कृपा करे और भगवान भोलेनाथ के शिव पुराण की पुस्तक को बाजार से खरीद करके लाए। अभी 7 दिन कथा चल रही है, यहां लाकर विराजमान कर दे, उसकी रोज पूजा पाठ हो जाएगी, वो प्रतिष्ठित हो जाएगी, तब अपने अपने घर ले जाए। अभी वही तो बात है ना कि धर्माचरण से शून्य महाराज हो गए और धर्म का आचरण जानते हैं कि धर्म का आचरण क्या कहलाता है। ये पुस्तक मात्र विराजमान करने से ही हमारा घर कैलाश लोक हो गया। भगवान ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। इन बातों को केवल सुनना ही नहीं, इन बातों को समझने की कोशिश करनी है कि जो पुराणों में लिखा है वो सत्य है महाराज, वो सत्य है। कैसे इनको माना जाए? यही तो वो आयोजन है महाराज जहां पर हम अपनी सब बातों को मानते हैं। जब एक दूसरे को शिव रूप मानते हैं, यही तो वो स्थान है जहां पर हम भगवत स्वरूप की कृपा हमें निरंतर महाराज प्राप्त होती रहती है, निरंतर प्राप्त होती रहती है। यहां तो एक भी क्षण ऐसा नहीं है जहां भगवान की कृपा हमें प्राप्त नहीं है। शिव ने रटे तो क्या होता है? शिव ने रटे संकट कटे। देखो क्या कहा गया है, जहां पर नहीं बोलना चाहिए वहां पर तो हम बोलते हैं और जहां हमें बोलना चाहिए वहां हम चुप रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जहां भगवान का नाम उच्चारण करने की बारी आवे ना, नाम उच्चारण करने की जब भगवान की बारी आवे तो हमें सबसे पहले बोलना चाहिए शिव ने रटे, शिव ने रटे। देखो जब तक शिव स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक वो परमानंद हमें कैसे मिलेगा। शिव ने रटे संकट कटे, और शिव को रटने से ही महाराज संकट कटेगा। ए मुनिवरों,
एत शिव पुराणम्य पूजये नित्यमादरा सभुक्त्वे हांखिलान् कामन्ते शिव पदमलभेत काम क्रोध लोभ मोह आलस्य इन सब को त्यागना होता है महाराज हमको। काम क्रोध लोभ मोह मद मान मत्सर आलस्य प्रमाद इन सब को त्याग कर दो, अपने आप ही भगवत कृपा प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी। ये भगवत कृपा प्राप्त क्यों नहीं होती है? एक तो धर्मांचरण से शून्य, और दूसरा इसकी बात करना उसकी बात करना, इसकी चुगली करना उसकी चुगली करना। नहीं, समय ही नहीं रहना चाहिए हमारे पास तो इतना समय रहना ही नहीं चाहिए कि हम इसकी उसकी पड़ोसी की हम ईर्ष्या करें, द्वेष करें, चुगली करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी समय मिला हमें, हमने तो केवल भगवत चर्चा करी है। हमने भगवान के चरणों में जो वेद पुराण सब हमने जो श्रवण किए वे सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। गंगाद्या पुण्य नद्यश्च सप्तपुर्यो गया तथा एत शिव पुराणस्य समतां यन्ति न क्वचित्। गंगा जी में स्नान करके कौन आया है? कौन कौन गंगा जी में स्नान किया है? हरिद्वार में, ऋषिकेश में गंगा जी में स्नान किया है, सबने किया है महाराज। अब कहा क्या जाता है कि गंगा में एक बार स्नान कर ले तो सारे हमारे पाप दूर हो जाते होते हैं ना, और पुण्य हमारे प्रकट हो जाते हैं। अब गंगा जी में स्नान करके महाराज हम कब आए? याद है किसी को? चलो याद भी है, तो उसके बाद में हमने कोई पाप का काम नहीं किया, ऐसा हुआ है क्या? अच्छा, पाप कितने प्रकार के हैं? त्रीणि प्रकारेण, 3 प्रकार के पाप कहलाते हैं। पहला कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा मानसिक। कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक माने हमने जो शरीर के द्वारा, काया के द्वारा हमने जो पाप उत्पन्न किया है वो कायिक पाप कहलाता है। और शरीर से पाप कैसे करते हैं? शरीर से कि हमने किसी को पीट दिया है, हमने किसी को घूसा मार दिया है, हमने किसी को थप्पड़ मार दिए, हमने किसी को चाकू मार दिया है, वो कायिक पाप हो गए हमारे। शरीर के द्वारा जो उत्पन्न पाप कहलाता है वो कायिक पाप है। दूसरा वाचिक, कि नहीं महाराज हमने तो किसी को कोई शरीर से पीड़ा दी ही नहीं है, तो भाई वाचिक पाप भी तो होता है ना। वाचिक पाप कौन सा? वचनों के द्वारा उत्पन्न। तो वचन के द्वारा भी हमने तो पाप उत्पन्न कर दिया ना। अब वचन के द्वारा पाप उत्पन्न कैसे होता है? हमने किसी को दुरुक्ति कर दी, दुरुक्ति यानी अपशब्द। हमने किसी को गलत शब्द बोल दिए, उसे दुरुक्ति कहते हैं हिंदी के अंदर। हमने किसी को दुरुक्ति कर दी, अपशब्द कह दिए, तो वचन के द्वारा पाप हो गए ना। हमने किसी के दिल को ठेस पहुंचा दी, वो वचनों के द्वारा पाप कर दिया हमने। और तीसरा पाप मानसिक। तीसरा पाप कौन सा है? मानसिक, यानी कि न शरीर से किया न वचन से किया, तो कैसे कर दिया महाराज? हमने
मानसिक रूप से पाप कर दिया कि किसी और के लिए गलत धारणा उत्पन्न करना भी मानसिक पाप कहलाता है। किसी के लिए गलत विचारधारा भी उत्पन्न कर लेना मानसिक पाप कहलाता है। 3 तो पाप है, 5 महापाप है कि 3 पाप में महाराज छुटकारा मिल जाए ऐसा नहीं है, 5 महापाप और है। कौन से 5 महापाप है? महापाप कहलाते हैं सबसे पहला ब्रह्म हत्या। किसी ब्राह्मण की हत्या कर देना महाराज, ब्रह्म हत्या, वो पाप कहलाता है, महापाप कहलाता है ब्रह्म हत्या। दूसरा मदिरा पान करना महापाप कहलाता है, मदिरा पान करना महापाप कहलाता है। तीसरा स्वर्ण की चोरी, सोना स्वर्ण धातु कहीं पर मिल गई, हमने उसको उठा लिया है, ये महापाप है। और चौथा गुरु पत्नी में लालसा रखना, गुरु पत्नी में काम वासना की लालसा रखना महापाप कहलाता है। और 5वां महापाप, हमने किसी को विश्वास दे दिया और उसके विश्वास को तोड़ दिया, विश्वासघात करना, वो महापाप कहलाता है। जीवन में सदैव व्यक्ति को स्पष्ट बनना चाहिए। एक बार बुरा लगेगा सामने वाले को, बार बार बुरा नहीं लगेगा। और जितना स्पष्ट बनोगे जीवन में, जितना स्पष्ट बन करके रहोगे, आप सदैव उन्नति के पथ पर अग्रसर रहोगे। ये वेद पुराण शास्त्र और माता पिता यही तो रोज हमको सिखाते हैं। निर्मल उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। सौनक ऋषि बोले, ए सूत जी महाराज धन्य है आप, आपने इतना परमार्थ तत्व हमको बताया है, क्योंकि आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता है भगवान। आपने परमार्थ तत्व हमको बताया है, इसलिए हम आपके आभारी रहेंगे। भूमि पर इस कथा के समान और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है भगवान। भूतल पर इस कथा के समान और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है भगवान। कथा के द्वारा कौन कौन से कितने कितने जाने जाने अनजाने अनजाने में कितने ही पापी लोग शुद्ध हो जाते हैं। जहां जहां तक आवाज जा रही है वहां वहां तक सबके सब शुद्ध होते जा रहे हैं। सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली केवल यदि कुछ है तो वो शिव पुराण है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलने में धीरे मत रहो, आगे रहो, पीछे मत रहो, उन्नत बनो। बोलो शंकर भगवान की। देखो भगवान का जयकारा लगाने से हमारे मन की शुद्ध वृत्ति और अधिक शुद्ध हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की हो, शंकर भगवान की जय हो। छल कर लिया महाराज, पाप का कर्म कर लिया, इन सब कार्यों से महाराज शिव पुराण की कथा को सुने और शंकर भगवान के जय बोले ना महाराज, इतने मात्र से ही सब कुछ शुद्ध हो जाता है। एक समय की बात, किरात नगर एक ब्राह्मण रहता था, और किरात नगर में जो ब्राह्मण रहता था वो दरिद्र, अज्ञानी, रस बेचने वाला और वैदिक धर्म से विमुख था महाराज। वैदिक धर्म से विमुख, स्नान संध्या आदि सब कर्मों से महाराज वो भ्रष्ट हो गया था। और स्नानादि आदि कर्म से भ्रष्ट होकर के वैश्य वृत्ति में वो
तत्पर हो गया। अपने पर विश्वास करने वाले लोगों से वो ठगा ठगा हमेशा व्यवहार करता था। जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं ना महाराज, उनको ठगना कभी नहीं चाहिए। बस यही तो बात थोड़ी सी पहले सूत जी महाराज ने बताई है कि जीवन में स्पष्टवादिता का लक्षण होना चाहिए, और जिनके स्पष्टवादिता का लक्षण जीवन में ध्येय होता है महाराज, वे कभी भी इस जीवन में अनुत्तीर्ण नहीं होते, वो कभी फेल नहीं होते। और जहां पर स्पष्टवादिता का अभाव होता है महाराज, फिर वो सदैव चक्कर लगाते रहते हैं और उन्हें शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती है। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको अनेक बहानों से मार करके उनका धन हड़प लेता था। अधर्म से उसने बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु थोड़ा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगाया महाराज। होता है महाराज कई बार ऐसे कि अनजानवश ही कोई अधर्म का धन हमारे पास में आ जाता है। तो जब अधर्म का धन हमारे पास में आ जाए तो उसमें से हमें एक दशांश का भाग निकाल करके, हमें जब मालूम चल जाए कि अधर्म का भाग है, उसमें से दशांश निकाल करके हमें भगवत चरणों में, गौ चरणों में सेवा करने में, उन पुण्य में हमें लगा देना चाहिए, ताकि जो शेष द्रव्य बचा है वो शुद्ध द्रव्य हो जाए। अब ब्राह्मण एक दिन तालाब पर नहाने के लिए गया महाराज, और तालाब पर नहाने के लिए जब गया तो एक शोभावती नाम की कुल्टा को देखा। शोभावती नाम की कुल्टा को देखा, कुल्टा यानी वेश्या। देख करके अत्यंत मोहित हो गया महाराज, और वो कुल्टा भी उस पर उतनी ही मोहित हो गई जितना ब्राह्मण उस पर मोहित हुआ। जबकि शास्त्र हमारा क्या कहता है, ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण में ही विवाह करना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय वर्ण में ही विवाह करना चाहिए, वैश्य को वैश्य वर्ण में ही विवाह करना चाहिए, और शूद्र को शूद्र वर्ण में ही विवाह करना चाहिए, है ना। शास्त्रों का नियम तो यही है हमारा। अब ब्राह्मण होकर के महाराज कुल्टा पर आसक्त हो जाना, कुल्टा की उस वृत्ति पर लालायित हो जाना, यह ब्राह्मण का कर्म नहीं है। सुंदरी भी धनी ब्राह्मण पर अपने को वशीभूत कर लिया, दोनों में आपस में वार्तालाप हुआ, प्रीति उत्पन्न हो गई, और ब्राह्मण ने उस कुल्टा को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। उस कुल्टा को उन्होंने अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी बना लिया महाराज। अब पत्नी को तो महाराज वो दर्जा देना पड़ता है जो पत्नी उसके योग्य होती है, तो सारा दर्जा अपनी पत्नी से छीन करके उस ब्राह्मण ने उस कुल्टा को प्रदान कर दिया। बैठने, सोने, खाने, पीने, क्रीड़ा करने, दोनों में पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। माता पिता के मना करने पर, पत्नी के मना करने के बाद में भी महाराज वो ब्राह्मण नहीं माना। माता पिता ने समझाया कि देख ये लक्षण ठीक नहीं है तेरे, और पत्नी ने भी कहा कि देखो मेरे जैसी सर्वांग सुंदरी पत्नी आपके समक्ष है, आपके साथ है, फिर किसी अन्य स्त्री पर स्त्री पर आप ऐसा आचरण क्यों कर रहे हो। माता पिता ने समझाया, पत्नी ने समझाया, लेकिन वो ब्राह्मण माना नहीं। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ब्राह्मण ने ईर्ष्यावश माता पिता और पत्नी जो सो रहे थे उनको मार डाला। जो सो रहे थे ना माता पिता और पत्नी, उन तीनों को ही मार डाला ब्राह्मण ने। कुल्टा में आसक्त चित्त वाला कामी अपना और पिता का सारा धन उस वेश्या को दे दिया, अभक्ष भक्षण करने लगा, मद्यपान करने लगा, और वो नीच ब्राह्मण उस कुल्टा के संग में एक पात्र में सदैव जूठा भोजन करने लगा, उच्छिष्ट भोजन करने लगा महाराज, उच्छिष्ट भोजन। जबकि मनुस्मृति के अंदर एक बात बताई गई है, मनुस्मृति के अंदर एक बात बताई गई है कि कभी भी पत्नी को पति के संग में एक पात्र में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, एक साथ बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, पति ने भोजन कर लिया है, अब उस झूठे बर्तन में, झूठे पात्र में
यदि पत्नी भोजन करती है तो सौभाग्यवती मानी जाती है, लेकिन एक ही पात्र में एक साथ ही यदि भोजन दोनों पति पत्नी कर रहे हैं तो पति की आयु धीरे धीरे कम हो जाती है। पति की आयु धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन आजकल तो महाराज न जाने बड़ा फैशन सा चला है। अब क्या करे, लंच साथ में किया कि नहीं किया, क्योंकि ऑफिस में रहते वो तो, बट डिनर तो बिल्कुल एक टेबल पर बैठ करके 9 o'clock है बिल्कुल एक साथ करना है, जो कि हमारे सनातन पद्धति में गलत परंपरा का हमने आविर्भाव कर लिया, जिसको हमें मना ही करनी चाहिए। वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। भगवान एक दिन घूमता घूमता देवी योग से प्रतिष्ठान पर झूसी प्रयाग में पहुंच गया। देख शिवालय देखा, रे साधु महात्मा बड़े एकत्र हो रखे महाराज। क्या बात है, क्या देखा? साधु महात्मा बड़े एकत्र हो रखे हैं। ब्राह्मण ने देखा तो, ब्राह्मण का नाम था देवराज। शिवालय में ठहर गया। ब्राह्मण को बहुत ज्वर आ गया, ब्राह्मण को बुखार आ गया महाराज। देवराज को, ये जो ब्राह्मण है ना, इस ब्राह्मण का नाम है देवराज, और देवराज को बुखार आया, बड़ी पीड़ा होने लगी। एक ब्राह्मण देवता दूसरे जो सामने बैठ करके शिव पुराण की कथा सुना रहे थे, शिव कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई शिव कथा को निरंतर सुन रहा है, निरंतर सुन रहा है। अब 1 महीने के बाद में जब इतना ज्वर आया महाराज, इतना ज्वर आया तो अत्यंत पीड़ित हो गया। यम के दूत आए, और यम के दूत आए उसे यम पाश में बांध करके बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। बलपूर्वक उसे यमपुरी में ले गए महाराज। इतने में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण भी आए। इतने में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण भी आए, और पार्षदगणों ने आकर के जो भस्म से उद्भासित थे, हाथों में त्रिशूल था, रुद्राक्ष की मालाएं पहनी हुई थी, सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में चले गए। और यमराज को कहा कि लाओ भाई, देवराज को यहां कैसे लेकर आए? क्या कहा? देवराज को यहां कैसे लाए हो? बोले क्यों? इसने तो जीवन पर्यंत सदैव अधर्म ही अधर्म का काम किया है। शिवगणों ने कहा नहीं, इसने शिव पुराण की कथा सुनी है। बोलो शंकर भगवान की। इसने शिव पुराण की कथा सुनी है महाराज, यमपुरी में जाने के लायक नहीं है। शिवगण उसे यमपुरी से भी ले आए और शिवलोक में ले गए। बोलो शंकर भगवान की। तो शिव पुराण की कथा को सुनने वाले के लिए कि यमपुरी में भी यदि गलती से भी चला जाए व्यक्ति, तो शिवगण उसे बलपूर्वक पुनः ले आते हैं और शिवलोक में ले जाते हैं। शिव ने रटे संकट कटे। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। बोलो बोलो। शिवाय नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः शिवाय नमः 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 शिवाय ओम नमः बोलो शंकर भगवान की। शृणु शौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गृहमप्युत यतस्त्वं शिवभक्तानां अग्रणीर्वेदवित्तमः। ए सौनक मुनियो, शिव पुराण की कथा इतनी पवित्र है महाराज कि यमपुरी से भी शिवगण उस देवराज को ले आए। सूत जी ने कहा कि ऐसा ही एक वृतांत आपको और सुनाता हूं, ऐसा ही एक कथानक और सुनाता हूं, ऐसी ही एक कथा आपको और सुनाता हूं जहां भगवान भोलेनाथ की कितनी बड़ी कृपा हुई है। शिव भक्तों में अग्रगण्य हो आप, तो आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश जिसका नाम है बाष्कल, एक गांव का नाम क्या है? बाष्कल। क्या नाम है? बाष्कल। क्या नाम है? बाष्कल। उस बाष्कल गांव में वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वैदिक धर्म से विमुख द्विज, द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। द्विज में 3 जनों की संज्ञा मानी गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और वैदिक धर्म से विमुख महाराज, यदि द्विज ही वैदिक धर्म से विमुख है तो फिर बाकी के उनका तो फिर क्या हश्र होगा। सब के सब बड़े दुष्ट, मन दूषित विषय भोगों में लगने वाला, कुटिल वृत्ति वाले, किसानी करते करते भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले, खल ज्ञान वैराग्य सद धर्म को बिल्कुल नहीं जानने वाले, पशु समान आचरण करने वाले लोग रहते थे महाराज वहां पर। ऐसे लोग रहते थे, बताओ। और वहां पर महाराज जो लोग थे ना, उनमें पुरुषों की बात कर रहा हूं अभी तो मैं। लेकिन सूत जी ने कहा कि वहां तो स्त्रियां भी महाराज कुटिल वृत्ति वाली थी, स्त्रियां भी ठीक नहीं थी, स्त्रियां भी कुटिल वृत्ति वाली। सदव्यवहार तो महाराज देखने में नहीं मिल रहा था। कौन सी जगह पर? कौन सा गांव था वो? बाष्कल। बाष्कल गांव। एवं कुजन संवासे ग्रामे बाष्कल संगीते तत्रैको बिन्दुगो नाम विप्र आसीन महाधमः। बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था महाराज। अब जो कथा है महाराज, ये बिंदुक की कथा है। बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा दुरात्मा, बड़ा महापापी महाराज।
पत्नी थी उसकी, जिसका नाम था चंचुला। क्या नाम था? पति का नाम क्या था? क्या नाम था? बोलिए। बिंदुक। क्या नाम था? क्या नाम था? और पत्नी का नाम क्या नाम था? चंचुला। देखिए, इन सब किरदारों का मुख्य का नाम याद रखते ना, तो उस कथा को याद रखने में आसानी होती है हमको। अच्छा, 5:15 बजे जब कथा यहां पर विश्राम हो जाएगी, घर चले जाओगे, कोई पूछेगा तो क्या बता? पूछेगा ना कोई तो आपको कि आज कथा में तो महाराज चले गए थे, क्या सुनकर के आए? तब ये इधर, कभी इधर, कभी इधर है। क्यों? इससे अच्छा तो भली भांति याद रखो। आप याद रखने का समय है ये, याद रखना चाहिए। पत्नी का नाम चंचुला। लेकिन ये जो पत्नी थी महाराज चंचुला, उत्तम धर्म का पालन करने वाली थी। फिर भी महाराज ब्राह्मण ने क्या कर दिया? चंचुला नामक उत्तम धर्म के पालन करने वाली अपनी अर्धांगिनी को भी उसने छोड़ दिया। अरे, उत्तम धर्म में पालन रहने वाली महाराज अर्धांगिनी कहां मिलती है? अरे, सौभाग्यशाली होते महाराज, तो ही तो उत्तम धर्म में व्रत का पालन करने वाली धर्म पत्नी मिलती है, और उसको भी उस ब्राह्मण ने छोड़ दिया। और छोड़ करके दुष्ट ब्राह्मण ने क्या कर लिया? अपने शरीर को कामासक्त कर लिया और किसी अन्य स्त्री के जाल में फंस गया। कुकर्म करते करते बिंदुक ने बहुत वर्ष व्यतीत कर दिए। चंचुला काम से पीड़ित होने लगी। स्वधर्म का नाश भय से क्लेश सह करके भी महाराज धर्म से कभी भ्रष्ट नहीं हुई स्त्री हो। चंचुला अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई। फिर भी वो, जबकि पति के द्वारा ऐसी यातना मिलती हो, तो कौन ऐसी धर्म पत्नी है जो उसके संग में उत्तम धर्म का व्रत पालन करे? लेकिन फिर भी चंचुला ने अपने धर्म को कभी भ्रष्ट नहीं किया। दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित रहने लगी। अब और कुछ समय बीत गया। एक दिन पत्नी ने हाथ जोड़ के कहा, क्या कहा? भवान रूपवत्या युवताश्च कामाकुलित चेतसः विना पते विहारमस्या कागतिर्मे भवान वदेत। एक दिन पति को बिठाया और पति को बिठा करके हाथ जोड़ करके पूछी। क्या करे? तो बेचारी परेशान हो गई कि बैठो एक बार। जब पति जब बिगड़ जाता है ना, तो पत्नी की यही ख्वाहिश रहती है कि प्रेम से सुधर जाए तो ठीक है, डंडा नहीं पीटना पड़े। नहीं तो फिर हथियार तो है, हथियार तो है ही है। वो चाहती है पत्नी कि पति पर हाथ नहीं उठाओ भाई, प्रेम से समझा दो, आप ऐसा मत करो, दिस इज नॉट फेयर फॉर अस, ये हमारे दोनों के लिए ऐसा अच्छा नहीं है। तो पत्नी ने समझाया कि आप मुझे एक बात बताओ, रूपवत्या युवताश्च, रूपवती भी हूं, युवती भी हूं, जवान भी हूं, फिर भी आप मुझे छोड़ करके अन्य स्त्री के पास में गमन क्यों कर रहे हो? फिर भी आप ऐसा दुष्कर्म क्यों कर रहे हो? रूपवती भी हूं और युवती भी हूं। अच्छा, आप दूसरी पत्नी के पास तो जा रहे हैं, दूसरी स्त्री के पास में जा रहे हैं, और मैं बिना पति के रह रही हूं। अब आप ही बताओ, हे मेरे स्वामी, आप ही बताओ कि बिना पति के संसर्ग से एक पत्नी की क्या स्थिति होती है? बिना पति के संसर्ग से एक पत्नी की क्या स्थिति होती है? वो स्थिति मेरी हो रही है। चंचुला ने बड़े सीधे सीधे शब्दों में अपने पति बिंदुक को कह दिया। तो बिंदुक के महाराज का जू भी रही नहीं रहेंगी, रोज बकवास करती है, आज फिर कर ली। उसके लिए तो सामान्य सी बात थी। वो चला गया सुन करके, और जैसे ही उठ करके चला गया और वापस घूम करके आया महाराज, देखो घूम करके आया और बिंदुक ने एक बात बोली, ठीक कह रही हो तुम, सही बात कही है तुमने चंचुला। एक काम कर,
इतनी बात आज उस विद्युत ने कर ली, चंचुला तो महाराज इतने में राजी हो गई कि इतनी बात घूम करके वापस मेरे समीप में आ तो गए, ये तो मुझे देखने वाले भी नहीं है, ये तो मेरा चेहरा भी नहीं देखते हैं, ये मुझसे बात भी नहीं करते हैं, आज घूम करके वापस भी आ गए, मुझे कह रहे कि तुम ठीक कह रही हो। अरे महाराज आज तो गंगा नाली में जो पति कभी बात नहीं करने वाला वो इतनी बात कर दे तो उस पत्नी के लिए तो बड़ा विषय हो जाता है, बड़ा हर्ष का विषय हो जाता है। अब पत्नी को बेचारी को क्या मालूम कि ये क्या कहने वाला है, वो भ्रष्ट दुराचारी पापाचारी। बिंदु क्या बोला, जारैर विहर नित्यं त्वं चेतसा निर्भयेन वै धनमाकर्षतेभ्यो हि दत्त्वा दिव्य परामृति। अब देखो क्या कह दिया कि तुमने जो कहा वो ठीक कहा है, तुम मेरे बिना पति के बिना नहीं रह सकती। जिस प्रकार से मैं अन्य स्त्रियों के संग में अपना समय व्यतीत करती हूं, तुम भी जार पुरुष के संग में अन्य पुरुषों के संग में अपना समय व्यतीत करो। अरे दुनिया का पहला कोई पति ऐसा होगा जो अपनी पत्नी को यह बात कहे कि तुम भी किसी अन्य पुरुष के संग में चली जाओ। कोई भी पति ऐसा नहीं कहता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि चाहे पति भले करे, पत्नी को करते देखे तो गुस्सा आ जाएगा। लेकिन बिंदु बड़ा भ्रष्ट था महाराज, कह दिया उसने कि तुम भी वही कर्म करो जो मैं कर रहा हूं, और देखो जार पुरुष के संग में जाओ और जार पुरुष के संग में जाकर के समय व्यतीत करो और धनम आकर्ष, धन लेकर के आओ। इतना सारा धन इकट्ठा कर लेंगे कि हमें जीवन में फिर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मेरा दोनों का स्वार्थ भी सिद्ध हो जाएगा। हालांकि चंचुला का मन ऐसा नहीं था, चंचुला का मन ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, फिर भी उसने पति की इस बात को भी नहीं मानना चाहती थी। लेकिन उसने यह देखा कि इतने वर्ष हो गए मेरे पति मुझे वो सुख प्रदान नहीं कर रहे हैं जो पति के द्वारा पत्नी को प्रदान करना चाहिए। उसी सुख को ग्रहण करने के लिए उसने पति की बात को स्वीकार किया और जार पुरुषों के संग में जाकर के अब अपना समय व्यतीत करने लगी। उत्तम धर्म का व्रत पालन करने वाली भी मूढ़ हो गई है चंचुला आज, और जाकर के उसने पति के कहे अनुसार वो कर्म करना प्रारंभ कर दिया। दुराचारी पति बिंदुक समय आने पर मृत्यु को प्राप्त कर गया। दुराचारी पति बिंदुक समय आने पर मृत्यु को प्राप्त कर गया, और मृत्यु को प्राप्त करते ही बहुत दिनों के बाद में अपने पीहर वालों के संग में कहीं पर भ्रमण करने के लिए, दर्शन करने के लिए चंचुला गई हुई थी। और वो चंचुला एक दिन देवयुग से किसी पुण्य पर्व के स्थान में आकर के तीर्थ यात्रियों के संग में उसने भी वो तीर्थों में स्नान कर लिया। पति की मृत्यु जब हो जाती है तो पत्नी को एक बार होता है कि वो गंगा में स्नान करके, तीर्थ में स्नान करके आवे, ऐसा शास्त्रोक्त वर्णन बताया जाता है। तो एक दिन ये चंचुला भी अपने परिवारजनों के संग में, पीहर के परिवारजनों के संग में, बंधुजनों के संग में यत्र तत्र तीर्थ स्थान में भ्रमण कर रही थी, और संयोगवश किसी देव मंदिर में चली गई। और देव मंदिर में जाकर क्या देखा कि एक ब्राह्मण देव कथा कर रहे हैं। एक ब्राह्मण देव भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव पुराण की कथा कर रहे हैं। और कथावाचक जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, कथावाचक ने एक श्लोक बोला। क्या श्लोक बोला? योषिताम जार सक्तानाम नरके यम किंकरः संतप्त लोह परिघम क्षिपन्ति स्मर मंदिरे। क्या कह दिया? जैसे ही चंचुला ने भीतर प्रवेश किया, प्रवेश करते ही ब्राह्मण का बोलना हुआ महाराज, वो श्लोक आया समय पर, तो वो श्लोक उसने बोल दिया। ब्राह्मण ने क्या बोला कि जो स्त्रियां पर पुरुष के संग में व्यभिचार करती है वे मरने के बाद में यमलोक में जाती है, और यम के दूत लोहे का परिघ उसके गुप्त स्थानों में प्रवेश कराते हैं। ऐसा बोल करके महाराज अब तो उसे भय लगने लग गया। महाराज कह रहे ये क्या हुआ?
और जैसे ही ये श्लोक सुनाए और श्लोक सुनते ही चंचुला का मन परिवर्तित हो गया। सब लोग जब चले गए तो ब्राह्मण देव के पास में गई, हाथ जोड़ा कि महाराज मैंने तो जीवन पर्यंत यही कर्म किया है, मैंने तो पर पुरुषों का सानिध्य प्राप्त किया, क्योंकि मेरे पति तो मुझे कभी सानिध्य प्रदान करते नहीं थे, इसलिए मैं तो देववश, मैं कुयोगवश उस पर पुरुषों के संग में चली गई। अब मैं यमलोक में जाना नहीं चाहती हूं, मैं प्रभु की कृपा को प्राप्त करना चाहती हूं, मुझे तो अपना मार्ग बता दो। चंचुला ने जब ऐसा कहा तो ब्राह्मण ने कहा कि अब भी कोई बात नहीं, तुमने मन में प्रायश्चित तो कर लिया ना, प्रायश्चित करने वाले को भी भगवान ने कहा कि मैं उसे क्षमा करता हूं, और प्रायश्चित तुमने जो कर लिया है तो इसके लिए भी अब तुम्हें क्या करना चाहिए, भगवान शंकर जी की कथा को सुन लो। भगवान शंकर की, भोलेनाथ के शिव पुराण की कथा को जो सुन लेता है, चाहे भ्रष्ट से भ्रष्ट, महान से महान पाप भी किया हो, बड़े से बड़ा पाप भी किया हो, वो अपने पाप के कर्म से छूट करके भगवान शिव के लोक में पहुंच जाता है। बोलो शंकर भगवान की। सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की वैराग्य युक्त कथा को सुनकर अब समय पर चेतना आ गई है, और शिव की उत्तम कथा सुनते ही बुद्धि इस तरह से शुद्ध हो जाती है जैसे मन में विषयों के प्रति अब वैराग्य उत्पन्न हो गया, विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया, मानो ऐसा लगने लग जाता है। एत शिव पुराणस्य कथा श्रवतो यथा जायते चित्त शुद्धिर्हि न तथा न्यैरुपायत। हे भगवान, दर्पण होता है ना, दर्पण महाराज, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, तो दर्पण महाराज साफ भी होता है तो चेहरा साफ दिखता है, और दर्पण मैला होता है तो हमारा चेहरा कैसा दिखता है, मैला ही दिखेगा ना। तो दर्पण को साफ रखने की जिम्मेदारी किसकी है, किसकी, स्वयं की है ना। तो शरीर भी महाराज, आचार विचार, मन हमारा, मस्तिष्क हमारा, विचार हमारे, ये सब दर्पण है हमारा, और दर्पण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी केवल और केवल उस जीवात्मा की है जो संसार में जीवन यापन कर रहा है, और किसी के नहीं है। मैं कहूं ना मुझे इसने बदनाम कर दिया, नहीं, मुझे बदनाम मेरे लक्षण करेंगे, और मुझे प्रसिद्ध भी यदि कोई करेगा तो मेरे लक्षण करेगा। जीव को बदनाम भी जीव के लक्षण करते हैं, जीव को प्रसिद्ध भी जीव का स्वयं का लक्षण करता है, जीव का आचार विचार करता है, जीव का सदाचार करता है, जीव का धर्मांचरण करता है महाराज, और कोई भी अन्य नहीं करता। प्रगाढ़ता उसमें रखनी चाहिए कि हम कहां तक है, हमने इस जन्म को लेकर के हमने क्या किया, इस जन्म को लेकर के हमने संसार में क्या करना था, और हम क्या करने से बाकी रह गए अभी तक। कथाओं को सुनना और सुन करके आत्मसात करना महाराज, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कथा को सुने महाराज, दो कान है महाराज के नहीं, एक से सुना एक से निकाल दे, नहीं, इधर भी महाराज कुछ दबा करके रख, एक हाथ रखो यहाँ पर, वो बाहर नहीं निकलना चाहिए हमारे सुनावा। और मैं कहता हूं कि इन कानों में नहीं, इसे तो इस आत्म ज्योति के अंदर समाहित कर लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्र हमें यही तो आज्ञा देते हैं, माता पिता भी हमें यही सिखाते हैं। माता पिता क्या सिखाते हैं हमको, माता पिता यही कर्म सिखाते हैं कि हमें जीवन में सदैव उन्नति की ओर बढ़ना है तो धर्म पर आचरण करना होगा। माता पिता हमें यह सिखाते हैं कि हमें आगे की ओर बढ़ना है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, भगवान की सेवा पूजा अर्चना करनी होगी। माता पिता हमें भगवान की सेवा पूजा अर्चना करनी होगी, और भगवान की सेवा पूजा अर्चना करते समय हम भगवान के ही भीतर भगवान के चरणारविंदों का सेवन करते रहे, जीवन धन्य हो जाता है। और हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो सदैव हमारे माता पिता को उन्नति की ओर, माता पिता को लांछन की ओर भी लेकर के जा सकता है। अच्छा कर्म किया है तो माता पिता को शाबाशी मिलेगी, अच्छा कर्म पुत्र के द्वारा नहीं किया जाएगा तो माता पिता को अवहेलना उलाहना सुनने को मिलेगा महाराज। इसलिए एक ही बात को हमेशा हमें स्मरण रखना चाहिए कि जीवन
किसी और ने हमको दिया है। किसने दिया जीवन हमको? मां ने दिया है ना। पिता ने हमको जीवन दिया है, मां ने जीवन दिया है, पिता ने जीवन दिया है। और लेकर के जीवन के बाद में हमें कौन जाएगा? तो पुत्र लेकर के जाएगा, पौत्र लेकर के जाएगा। तो संसार में हमारा क्या है? शरीर हमारा है क्या? ये जीवन, ये शरीर किसी और ने दिया है और इसे शमशान तक लेकर भी कोई और जाएगा। तो फिर जितने समय तक हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, तब तक भगवान का अनुराग करते रहे, भगवान का नित्य वंदन करते रहे। बोलो मात पिता परमात्मा की जय हो। मात पिता परमात्मा मिलता न जीवन, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार। संसार में माता, पिता और गुरु, ये तीनों ही ऐसे हमारे इस जीवन के स्तंभ कहलाते हैं, जो सदैव हमें भगवान के धर्म आचरण करने की सलाह देते हैं, जो हमें सदैव आगे की ओर देखना चाहते हैं। इसलिए अब कथा में हमें अपनी माता पिता गुरु का स्मरण करना है। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बोलो माता पिता गुरुदेव की। माता ने को कष्ट उठाया, मरण कभी आई चुकाया, मरण कभी आई चुकाया, मरण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया, मरण कभी न जाए चुकाया, मरण कभी न जाए चुकाया। अमूल पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की शीतल छाया, ममता की शीतल छाया। जिनकी गोद में पल कर हम लाते हैं दिया, हम पर किया करना उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। सब चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ने हमको योगी बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना
चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया बड़ा उपकार, हम पर दिया बड़ा उपकार। प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार, दिया बड़ा उपकार, हम पर दिया बड़ा उपकार। हर हर महादेव। गुरु ने दर्शाया, हरि दर्शन का मार्ग बताया, हरि दर्शन का मार्ग बताया, तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, हरि दर्शन का मार्ग बताया, प्रभु दर्शन का मार्ग बताया। हृदय में भक्ति दीप जला अंधकार सब दूर हटाया, अंधकार सब दूर हटाया। हृदय में भक्ति दीप जला अंधकार सब दूर हटाया, अंधकार सब दूर हटाया। बिन स्वार्थ कृपा करे, बिन स्वार्थ। देखिए क्या कह रही है, माता पिता और गुरु, इनमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। और कोई तो होगा ना, वो पर यदि दोस्ती करेगा तो स्वार्थ से करेगा, प्रेम भी करेगा तो स्वार्थ में करेगा, लेकिन माता पिता और गुरु कभी स्वार्थ से नहीं करते हैं। बिना स्वार्थ है कृपा करे, बिना स्वार्थ है कृपा करे, कितने बड़े हम पर दिया बड़ा उपकार, हम पर दिया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमत बारंबार, हम पर दिया बड़ा उपकार, हम पर दिया बड़ा उपकार। माता पिता गुरुदेव की आपके दोनों हाथों से करते भले होनी चाहिए बराबर। प्रभु कृपा से दर्शन पाया, प्रभु कृपा से दर्शन पाया, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। भगवान फांसी दर्शन पाया, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। मन बुद्धि और विद्या देकर और संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया। लोग इनकी शरण में आता, क्या कह रही है, जो भी इनकी शरण में आता, अपने अपने माता पिता गुरु की शरण में कौन कौन है, हाथ खड़ा करके बताओ भाई। हाँ।
माता पिता गुरु की शरण में हो, एक बार जरा ऊंचा करके बताओ। हाँ, और जिनको हाथ मिले वही ऊंचा करना, जिनको नहीं मिले ऊंचा मत करना प्लीज। जिनको दोनों हाथ मिले वही बार खड़ा रखो जब तक ये बोले। हाँ, और क्या कहेंगे? जो भी इनके शरण में आता, जो भी इनके शरण में आता, कर तुझे हो पार, या बड़ा उपकार हम पर, या बड़ा उपकार। जो भी इनके शरण में आता, जो भी इनके शरण में आता, कर तुझे हो पार। बोलो मात पिता गुरुदेव की, शंकर भगवान की। उत्तम कथा का महाराज, माता पिता का जब तक आशीर्वाद नहीं हो ना, ऐसी उत्तम कथाएं भी सुनी नहीं जाती है। बाहर कर भी निकल जाओगे महाराज पंडाल के, है ना? देख रहे हो ना आप, कितने सैकड़ों लोग जा रहे हैं, भी मारो बाहर से जा रहे हैं ना। जब तक माता पिता और गुरु की जब तक कृपा नहीं होती, तो ऐसी उत्तम कथाओं का श्रवण लाभ भी सुनने को नहीं मिलता। तो संसार में यदि हमें जीवों में श्रेष्ठ बनाए तो माता पिता नहीं बनाए महाराज। ये संतान का सर्वोपरि धर्म होता है कि माता पिता की आज्ञा को जरूर माने। ये शिष्य का परम धर्म होता है कि गुरु की आज्ञा को जरूर माने महाराज। क्योंकि कहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिला। कहा जाता है भगवान कि यदि एक समय पर देवता रुष्ट हो जावे तो महाराज को चिंता न करें, भगवान रुष्ट हो जावे तो चिंता न करें, गुरु रुष्ट नहीं होना चाहिए हमारा। देवता रुष्ट होंगे तो गुरु मना कर वापस ले आएंगे, गुरु रुष्ट हो गया तो देवता भी मना कर नहीं ला सकते। इसलिए गुरु की महिमा महाराज जीवन में सबसे श्रेष्ठ बताई गई है, गुरु का पद सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। गुरु का पद महाराज हमारे धर्म में सबसे उच्च बताया गया है। बोलो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। और माता पिता भी इस संसार के गुरु माने गए हमारे वही तो गुरु है, पहले गुरु तो 4 गुरु माने जाते हैं भगवान। मां प्रथम, द्वितीय पिता, तृतीय गुरु जिन्होंने शिक्षा प्रदान करी है, और चौथे कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण जगत के गुरु माने गए और भगवान शिव भी इस जगत के गुरु माने। आद्य गुरु शंकराचार्य साक्षात धरती पर जिन्होंने शिव स्वरूप में अवतार लिया है। उत्तम कथा का श्रवण भी महाराज जब तक माता पिता और गुरु की कृपा नहीं होना तब तक नहीं होता। माता पिता के चरणों में सदैव अनुराग रखें और गुरु की भक्ति में कभी भी अविश्वास प्रकट न करें, यह शिष्य का लक्षण माना जाता है। गुरु भक्ति में कभी अविश्वास और श्रद्धा का प्रकटीकरण नहीं होना चाहिए। कई बार हमारे मन में ऐसा बाल्यकाल होता है तो मन में आ जाता है ना कि गुरु ने इसको ज्यादा दे दिया, मेरे को कम दिया है, इसे थोड़ा मंत्र ज्यादा दे दिया, इसे शिक्षा ज्यादा दे दी, मेरे को शिक्षा कम दी। नहीं, गुरु पर कभी भी अविश्वास और अश्रद्धा हमें प्रकट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु के लिए तो महाराज प्रत्येक शिष्य जो होता है वो क्या होता है, पुत्र तुल्य माना जाता है। गुरु के लिए तो प्रत्येक शिष्य पुत्र तुल्य माना जाता है, इसलिए गुरु कभी भेद नहीं करते हैं। इसलिए हमें भी गुरु के प्रति कभी अश्रद्धा व्यक्त नहीं करनी चाहिए।
गुरु ने जो दिया है महाराज वो श्रेष्ठ दिया है। गुरु ने फिर जो देना है महाराज वो हमारे भाग्य से देने हैं, गुरु ने अपने आशीर्वाद से देने। गुरु जब देता है तो महाराज क्या देता, क्या बाकी रखता है महाराज वो। ये गुरु मंत्र जब देते हैं ना तो कितने ही मंत्रों का उनके भाग में से निकल करके हमारे भाग में स्वतः ही चलित होकर के आ जाता है। नमो भगवते वासुदेवाय यदि गुरु जी ने दे दिया ना तो गुरु जी के खाते से कितने नमो भगवते वासुदेवाय निकल करके शिष्य के खाते में आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं, स्वचालित मशीन है ये। तो गुरु उन पर भी तो कृपा करते हैं ना, कितनी बड़ी कृपा करी गुरु ने। इसलिए माता पिता और गुरु ये इस जगत के मूल कारक है। इसे कभी भी इनसे अश्रद्धा व्यक्त न करे, कभी भी इनमें कभी भी कोई ईर्ष्या द्वेष वैर भाव कभी न रखे। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जब ऐसी बातें होती है तो चंचुला ने अपने पति के चले जाने पर एक ब्राह्मण देव से शिव पुराण की कथा सुन ली थी। और शिव पुराण की कथा जब सुनी तो क्या हो गई, शिव पुराण की कथा सुनते ही अब तो वो शिवलोक में चली गई। और शिवलोक में भी महाराज कैसे, या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां पार्वती की अनन्य भक्तिनी बन गई महाराज। शिवलोक में जाकर के मां पार्वती के अनन्य भक्त बन गई। और एक दिन मां पार्वती ने चंचुला को अपनी श्रेष्ठ सखी का वरदान प्रदान कर दिया कि आज से तुम मेरी श्रेष्ठ सखी हो। श्रेष्ठ सखी का वरदान दे दिया। और श्रेष्ठ सखी का वरदान देते ही चंचुला एक दिन बोली, मन ही मन विचार कर रही है कि हे माता पार्वती, आप अभी ध्यान में है और ध्यान से जैसे ही बाहर आएगी और माता पार्वती को मैं अपना एक दुख प्रकट करूंगी। मैया तेरे चरणों की माता पार्वती जब ध्यान में है, अपने साधना में है, तो उन्होंने मां से प्रार्थना करी है, मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, मैया तेरे चरणों की। जय हो।
जगदम्बे मात की। सुनते हैं दया तेरी दिन रात बरसती है। जय हो। दिन रात बरसती है। सुनते हैं दया तेरी दिन रात बरसती है। सुनते हैं दया तेरी दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कल खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, मन की कल खिल जाए। मैया तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। मैया तेरे चरणों की जय हो। बोलो पार्वती माता की, नवदुर्गा माता की, श्री बाला त्रिपुर सुंदरी महारानी की। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इस समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। मैया तेरे चरणों की हो। जय हो। नजरों से गिराना नहीं, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना नहीं, चाहे जितनी सजा सजा देना। नजरों से
चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना नहीं, चाहे कितनी सजा देना। क्यों? नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। मैया तेरे चरणों की, मैया के चरणों की। बोलो जगदम्बा मात की। जीवन की बस एक तमन्ना है, मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाए, तुम सामने फूल जो मिल जाए, तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। जगदम्बा मात की, पार्वती माता की, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की। ऐसी मैया की आराधना करी तो माता ने दर्शन दिए, नेत्र खोले। अब इतनी इतनी प्रेम से महाराज कोई माँ की आराधना करेगा तो माँ कैसे सोएगी बाहर? सोएगी क्या माँ? एक बालक, एक छोटा बच्चा माँ को यदि दूध के लिए पुकारता है तो माँ तो 1 मिनट 2 मिनट यदि नहीं सुन पाती है, तीसरे मिनट तो माँ को सुनना पड़ता है महाराज। माँ तो आकर के रहती है, तो ये भी तो माँ है महाराज। इस माँ को तो आकर के रहना पड़ता है। ये माई ऐसी कृपा करती है महाराज, ये माता रानी ऐसी कृपा करती है भक्त पर अपने, कि सच्चे मन से जो उसे पुकारता है महाराज, उसका सदैव कर्म शुभ ही शुभ होता है। इस माँ को पुकारने के लिए मन, हृदय, चित्त ये सब शुद्ध होने चाहिए बस।
चंचुला ने भी मां को पुकारा, मां भगवती को, मां पार्वती को पुकारा, और माता पार्वती ने कहा कि हे चंचुले, बताओ किस प्रकार मेरी आराधना करी है तुमने। चंचुला ने माता पार्वती को निवेदन किया, हे निष्पावर गिरिराज कुमारी, मैं तो शिव पुराण की कथा को सुनकर के इस मर्त्य लोक से छुटकारा पा करके मैं इस शिवलोक में आ गई हूं, लेकिन मेरे पति जो बिंदुज्ञ जो मुझसे पहले चले गए थे, उनका मुझे कहीं ठिकाना नहीं है, वे कहां पर है। इस समय कहा है, कैसी उनकी गति है। ये बात क्यों बोली? क्योंकि धर्म पत्नी का यह भी धर्म बनता है कि जिस प्रकार स्वयं विभूषित हुई है शिवलोक से, जैसा धर्म तुमने किया वैसा धर्म तुम्हारे पति को भी मिल जावे, ऐसा धर्म पत्नी का धर्म रहता है। तो धर्म पत्नी ने अपने धर्म को पूर्ण करते हुए देखा कि कहां है हे मां पार्वती, मेरे पति बिंदु कहां है, कैसे उनकी गति है। मैं नहीं जानती हूं कल्याण में दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपा करके आप मुझे वैसा ही उपाय करिए। मेरे पति शूद्र जाति एक कुलटा के प्रति आसक्त हो गए थे और हर समय पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पूर्व हो गई थी, मेरे से पहले हो गई थी। अब न जाने किस गति को वे प्राप्त हुए हैं। चंचुला का वचन सुनकर हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने कहा कि हे सुते, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था और इस समय वह पिशाच की अवस्था में नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है और दुष्ट वायु को पी करके रह रहा है। केवल मतलब इतने पाप कर्म उसने कर लिए कि जल और अन्न भी उसे मिल नहीं रहे, केवल वायु पी करके रह रहा है। इतना बड़ा भारी प्रेत बन गया है वो। गौरी देवी ने, माता रानी ने जब ये बात बोली, उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला ने कहा कि महेश्वरी महादेवी कृपाम कुरु ममोपरि, समुद्र पतिम मिद्य दुष्ट कर्म करम खलम। हे महेश्वरी, हे जगत जननी, आप मेरे पति का भी उद्धार करिए, मेरे दुष्ट पति को आप मार्ग पर लाइए। कुत्सित बुद्धि वाले मेरे पति का आप उद्धार करने के लिए मुझे कोई उत्तम गति बताइए। मैं क्या कर सकती हूं उनके लिए, मैं कर लूंगी। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। पार्वती माता बोली, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्य में उत्तम कथा को सुन लेवे तो सारी दुर्गति को पार करके वह भी उत्तम गति को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की कथा को सुन लेता है तो वह भी तुम्हारी तरह उत्तम गति को प्राप्त हो जाएगा। अमृत के समान मधुर वचन वाली ये शिव पुराण की कथा पापों की शुद्धि करने वाली है, उत्तम गति को प्रदान करने वाली है। और शिव पुराण की कथा सुनने की व्यवस्था भी हे चंचुले मैं ही तुम्हारे पति के लिए करूंगी, तुम चिंता मत करो। शिवप्रिया गौरी देवी ने बड़ी दया आ गई है अब चंचुला पर और चंचुला के पति पर। और इतने में ही गंधर्वराज तुम्बरू को बुलाया, गंधर्वराज तुम्बरू को बुलाया है और तुम्बरू को बुला करके कहा कि हे तुम्बरू, मेरे मन की अभिलषित वचनों को जान लिया तुमने, मेरे मन के अभिष्ट कार्य को तुमने जान लिया है कि नहीं जाना है? अब नहीं जाना है तो भी जानो और मैं जो कह रहा हूं वो करो। जाओ और मेरी सखी चंचुला का पति बिंदुक पूर्व जन्म में ब्राह्मण हुआ करता था, अभी वो विंध्यराज पर्वत पर है, विंध्यराज पर्वत पर चले जाओ। पिशाच बन करके रह रहा है वो, और पिशाच बन करके जो रह रहा है इसलिए अब तुम उसे किसी भी प्रकार से ये न के न प्रकारे न उसे बंदी बनाओ, कुछ भी करो, उसे शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाओ।
शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाओ और उत्तम कथा सुना करके फिर उसे शिवलोक में ले आओ, क्योंकि शिव पुराण की कथा सुनते ही महाराज वो शिवलोक में आने का धर्माधिकारी बन जाता है, और जब तक शिव पुराण की कथा नहीं सुनी है तब तक वो अधिकारी नहीं बनता है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, थोड़े से और जोर से। हाँ, भोजन करके आते हो ना, या भूखे आते हो? भोजन वगैरह सब करके आते हो ना। 2:15 बजे का टाइम इसलिए रखा है कि भोजन से निवृत्त होकर के आओ, पेट में कुछ रहेगा तो महाराज जोश रहेगा बोलने में। हर हर महादेव। अभक्ष भक्षण करने वाला प्रयत्न पूर्वक शिव पुराण की कथा को सुनाने के लिए तुम्बरु को जैसे ही आदेश दिया, माता पार्वती ने विंध्य पर्वत पर चले गए। तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। तुम्बरु प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने जाना कि आज मेरे भाग्य कितने जाग गए, अपने मुखार विंद से शिव की कथा कहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। शिव जी की कथा को कहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए अब पिशाच को विंध्य पर्वत पर गए और जाते ही ढूंढने लगे कि कहां है वो बिंदु, कहां है। कभी हंसता है कभी रोता है, कभी हंसता है कभी रोता है, जंगल में जोगी रहता है, उसका मन नहीं हंसता है। और जंगल में जोगी रहता है, घूमता घूमता महाराज वो जंगल में जोगी कैसे रहता है, कभी हंस रहा है कभी रो रहा है, कभी उछल रहा है। आकृति बड़ी विकराल है बंदूक की। तुम्बरु ने शिव पुराण की कथा बांटने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान मंडप आदि की रचना कर दी, और बड़े वेग से प्रचार प्रसार हो गया कि गंधर्वराज तुम्बरु फला स्थान पर शिव पुराण की कथा कहने वाले हैं महाराज। अब माता पार्वती की आज्ञा हुई है और एक पिशाच का उद्धार करने के लिए शिव पुराण की उत्तम कथा कह रहे हैं। देवता ऋषि लोग सब जल्दी से जल्दी कथा सुनने के लोभ से पहुंच गए। पर्वत पर बड़ा कल्याणकारी समाज, संत जन, ऋषि मुनि एकत्रित हो गए हैं। तुम्बरु ने उस पिशाच को पासों से बांध करके आसन पर बिठाया, हाथ में वीणा ले ली और भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों का ध्यान किया। असित गिरि समं स्यात् कंजलम सिंधु पात्रे, सुरवर तरु शाखा लेखने पत्र मूर्धि, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाल, तदपि तव गुणाना मीश पारम न याति। बोलो शंकर भगवान की, माता पार्वती की जय हो। और तुम्बरु ने उस पिशाच को, बिंदु के नामधारी को पकड़ करके लाए अब, और पकड़ करके लाए, बांध लिया महाराज। उछल उछल करके जा रहा था बिंदु,